हेलो गाइस, वेलकम टू एजू संभव। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर जो होते हैं लोकसभा में, उसके ऊपर रहने वाला है कि कौन किसको क्वेश्चन पूछने की अथॉरिटी है एंड किस तरह से उसका आंसर दिए जाते हैं और क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूछे जा सकते हैं और क्या कंडीशंस हैं कि वो क्वेश्चन एक्सेप्ट हो, कौन उसे अलाउ करेगा, कौन डिसअलाउ करेगा, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ये सारा हमारा मेनली रहने वाला है। और ये किस बैकग्राउंड में हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो स्वामी सुब्रमण्यम हैं, बीजेपी के एमपी हैं और ये राज्यसभा में बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन अभी पुट किया होगा, तो उसी का इनको रिप्लाई में मिला कि नेशनल इंटरेस्ट के चलते उसका आंसर नहीं दे सकते। अभी डिसअलाउ किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने ही किया होगा। और ये क्वेश्चन जो इसका सब्जेक्ट मैटर था वो यही था कि जो चाइनीज़ इंक्रेजन है, मतलब जो चाइनीज़ इंट्रूशन है बॉर्डर स्टेट पे, उधर की क्या मतलब कंडीशन है, हुआ है नहीं हुआ है। तो इस पे आंसर मांग रहे थे बट उसको डिसअलाउ कर दिया है, ठीक है। और इससे पहले भी जो एक कांग्रेस के एमपी हैं, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पुट किया था डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर, जिसमें हमारी जो इंडिया की रैंकिंग है काफ़ी डाउन हो गई है एंड इवन इंडिया को पार्शियल डेमोक्रेसी के रूप में देखा जा रहा है और प्रॉपर डेमोक्रेसी अब नहीं समझा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसरिंग है ये क्या है, ये किस तरह से रन करती है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आर होता है, इस तरह से और भी आर होते हैं, ठीक है। जीरो आर होता है। इस तरह से जो पार्लियामेंट है उसका जो टाइम पीरियड है वो आर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मेनली हमारा जो क्वेश्चन है इस टाइम क्वेश्चन आर पे ही कंसर्न है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वो आर होता है जिसमें जिस टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कौन पूछता है? एमपी जो होते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पूछते हैं। लोकसभा वाले भी और राज्यसभा वाले भी। दो हाउस होते हैं, आपको आई होप पता होगा पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है एंड लोकसभा आपकी ये जो हमारा लोअर हाउस है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। जो रिप्रेजेंट हम वोटिंग के द्वारा एमपीज़ को चुनते हैं वो इसमें जाके बैठते हैं। राज्यसभा में इनडायरेक्टली होता है, जो पार्टी के हमारे द्वारा चुने हुए एमएलएज हैं वो अपनी ही मतलब पार्टी के आदेश के अनुसार अपने जो एमपीज़ हैं उनको राज्यसभा में सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एमपी एमएलए द्वारा, बट लोकसभा में डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। जो पहला घंटा होगा, पहला आवर होगा, वो इसी का होता है क्वेश्चन का। यहाँ पे एमपी जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज से। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। डिटेल प्रोसीजर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसमें जो राज्यसभा का है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। रूल इसमें 47-50 रहेगा, ठीक है। और ये रूल है किसका? ये रूल्स एंड प्रोसीजर, इनका मतलब एक जैसे होता है एक्ट, होता है एक्ट के बाद कुछ रूल्स होते हैं, बाय लॉज होते हैं, सब लॉज होते हैं, तो उसी तरह से रूल्स हैं। जैसे रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसे ही मतलब पार्ले और लोकसभा का भी इसी तरह से है, ठीक है। तो ये फिलहाल काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का है। तो इसका क्या है प्रोसीजर कि वंस क्वेश्चंस दैट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी। कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो कंडीशन ऑफ जो एडमिसिबिलिटी है ये आपकी रूल नंबर 41 क्लॉज 2 में है, ठीक है। उसमें क्या है कि द राइट टू आस्क ए क्वेश्चन इज़ गवर्न बाय द फॉलोइंग कंडीशन, की जो राइट टू आस्क क्वेश्चन है, जो राइट है वो गवर्न होगा इन कंडीशन से। मतलब ये कंडीशन पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्या क्या है, जैसे इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली एक्सप्रेस्ड एंड शैल नॉट बी टू जनरल इनकेपेबल ऑफ एनी स्पेसिफिक आंसर ऑन द नेचर ऑफ लीडिंग क्वेश्चन। तो उस तरह से है कि मतलब ये क्लियरली होना चाहिए, प्रिसाइसली होना चाहिए, वैग नहीं होना चाहिए कि कुछ भी पूछ लिया है, ठीक है। तो मतलब एक क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई बार पार्लियामेंट में कहते हैं कि क्वेश्चन क्रिस्पली आने चाहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। एंड इट शॉल नॉट ब्रिंग एनी नेम और स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू द क्वेश्चन इंटेलिजिबल, कि कोई ऐसा नाम या स्टेटमेंट नहीं देनी है जो कि क्वेश्चन को इंटेलिजिबल मतलब समझ लायक ना बनाता हो, ठीक है। इफ़ इट कंटेन्स स्टेटमेंट द मेंबर शैल मेक हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट। अब अगर कोई स्टेटमेंट है, मतलब कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है या अदर कोई स्टेटमेंट है, तो उसमें जो पर्सन स्टेटमेंट को दे रहा है क्वेश्चन में, ही हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही और शी, ठीक है।
Then fourth one is it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets और defamatory statements. तो डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए, किसी की इम्पुटेशंस नहीं करनी चाहिए, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, एपिथेट्स नहीं होनी चाहिए किसी के अगेंस्ट, आयरोनिकल एक्सप्रेशन मतलब कोई डबल मीनिंग भी बात इसमें ना होनी चाहिए, एंड आर्ग्यूमेंटिव भी नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, ज़्यादा इसमें मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। देन इट शैल नॉट आस्क फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और द सॉल्यूशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट लीगल क्वेश्चन। अब कोई लीगल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मांग रहा हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लीगल क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि कोई कॉन्क्रीट लीगल सिचुएशन अराइज हो रही है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी, मतलब कोई हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन नहीं होनी चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए, कुछ फैक्चुअल होना चाहिए। देन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट इन हिज ऑफिशियल पब्लिक कैपेसिटी, मतलब ये नहीं उसके जो पर्सनल कैरेक्टर है या जो भी है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, ऑफिशियल और पब्लिक कैपेसिटी मतलब जो जॉब में या उसके एज ए एमपी कैपेसिटी है या मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर उसके जो काम है उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। 150 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट इज विच इज़ वो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होना चाहिए विच इज़ नॉट प्राइमरी कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे मैटर की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। देन इट शैल नॉट आस्क अबाउट प्रोसीडिंग्स इन द कमेटी, जो कमेटी के अंडर प्रोसीडिंग है और जो हैव नॉट बीन प्लेस बिफोर द हाउस, अभी वो हाउस के टेबल पे प्लेस नहीं की गई हैं तो उस पर भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देन अगेन इट शैल नॉट बी रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हुज कंडक्ट कैन ओनली बी चैलेंज्ड ऑन ए सब्सटेंशियल मोशन, कि बिना मोशन के अगर आप उस पर्सन के कंडक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते तो आप उसको क्वेश्चन के थ्रू भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इट शैल नॉट मेक ए और एम्प्लाई ए चार्ज ऑफ ए पर्सनल कैरेक्टर को चार्ज नहीं होना चाहिए। एंड क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी टू लार्ज, मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि पॉलिसी पूरी डिफाइन करनी पड़ जाए, एक्सप्लेन करनी पड़ जाए, कि उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्राइबल मैटर्स मतलब कोई फालतू के मैटर्स में नहीं होना चाहिए, कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई पास्ट हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन ना होना चाहिए कि कोई पास्ट हिस्ट्री के रिगार्डिंग यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछने लगेंगे, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई एसेसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप एसेस कर सकते हो बट स्टिल आप टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ। Then other condition are the matter under the control of bodies person not primarily responsible to the government of India। अब कोई बॉडीज़ या कोई कंपनीज वगैरह हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लिए भी नहीं होना चाहिए। अब एडजुडिकेशन बाय ए कोर्ट, मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा है वो सब भी नहीं होना चाहिए। जैसे NSO जो का स्पाईवेयर था पेगासस, उसका केस था वो भी रिफ्यूज़ हुआ था इसी ग्राउंड पे कि भाई केस कोर्ट में सब जुडाइस है तो हम इस पर कोई आंसर नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि डिसकर्टियस हो फ्रेंडली कंट्री के लिए, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर्स विच आर इन देयर नेचर सीक्रेट such as composition of cabinet committees, cabinet discussions, advice given to the president in relation to any matter in respect of which there is a constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुअरी है, मतलब बाई एक्ट बाई लॉ या, ठीक है, इस तरह कोई ऑब्लिगेशन है कि ये जो मतलब एडवाइस है, जैसे एडवाइस गिवन टू प्रेसिडेंट है, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ कमेटी की, कमेटी में कौन कौन है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो नहीं करनी है, ठीक है। अगर मतलब उस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करने की कोई ऑब्लिगेशन है, कोई कन्वेंशन है, कोई बाय लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो नहीं होगा, ठीक है जी। एंड इट शैल नॉट ऑर्डिनरली आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स विच आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी कंसिडर कर रही है किसी मैटर को तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है मैटर पेंडिंग बिफोर एनी स्टैचुटरी ट्रिब्यूनल, जैसे NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गए, उस तरह के अगर कोई ट्रिब्यूनल हैं उनके उसमें अगर ये पेंडिंग है, या जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल कोई फंक्शन कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जैसे लेबर कोर्ट होते हैं उस तरह कोर्ट होते हैं, उन पर भी इसमें पूछताछ नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं बेसिकली, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर दी क्वेश्चन ने देन क्वेश्चन कैन गो। अब इतनी कंडीशन फुलफिल करने के बाद कोई क्या ही क्वेश्चन कोई पूछेगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल बट इट इज़ ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो वंस क्वेश्चन दैट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी, कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हमने पढ़ ली है, स्क्रीनशॉट लेके आप भी पढ़ सकते हो, कितनी बार भी पढ़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार ऐसे ना क्रैम करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार बस नज़र मार लो कि कल को कोई एकदम से क्वेश्चन पुट ना हो जाए और या पता ही ना हो कि क्या था, क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था। तो बस एक इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, पढ़ने वाली चीज़ ये पढ़ लो। तो दैट फुलफिल द कंडीशन एडमिसिबिलिटी रिसीव्ड बाय सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट होता है भाई लोकसभा में भी और राज्यसभा में। सेक्रेटरीट जैसे
हर ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरीज होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा सेक्रेटरीट इधर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होती है इनके भी सेक्रेटरीट होते हैं, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेस होते हैं ना कि एक पॉलिटिकल लॉबी के, उनको सेक्रेटरीट के रूप में ही होते हैं वो। तो क्योंकि देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसर्न है उसको क्वेश्चन पूछना है, अब मैं तो जाके क्वेश्चन पूछ नहीं लूँगा, एमपी ही पूछेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे पूछेगा, इसको भाई पहले सेक्रेटरीट को भेजना पड़ेगा। सेक्रेटरीट जो होगा उधर का जो भी ऑफिसर्स होंगे उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि भाई कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ी है सारी कर रहा है तो ठीक है। फिर उसको मिनिस्टर के पास भेज देंगे, मिनिस्टर भी वहाँ पे चेक करेगा एक बार, मिनिस्टर भी डबल चेक करेगा, वो भी अगर उसे चेक करके कोई उसको कंडीशन में इशू लगता है कि नहीं कर रही कंप्लीट तो वो उसे डिसअलाउ कर देगा, और अदरवाइज़ उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। अगर डिसअलाउ नहीं हुआ है तो वो मिनिस्टर को देन सर्कुलेट हो जाएगा सेक्रेटरी के पास से, एंड टाइम डेट उसकी फ़िक्स हो जाएगी कब उसका आंसर देना है, तो उसका आंसर दे देगा। अब आंसर उसको ओरल भी देना पड़ सकता है, जैसा कि स्टार्ट मतलब जिसमें स्टार लगा होता है, स्टार्ट कहते हैं उन्हें, स्टार्ट क्वेश्चंस में होता है। अगर रिटर्न आंसर चाहिए तो बिना स्टार के अनस्टार्ड में होगा, और अगर मतलब उसी तरह से आगे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा जो 4 तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे इमरजेंसी में क्या इमरजेंसी क्वेश्चन पूछना है कोई तो उसके लिए कितने 10 दिन का नोटिस देना होता है, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर से पूछना है, जैसे कोई प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट वगैरह कुछ ला रहा है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। इससे पहले हम लोकसभा का भी पढ़ लेते हैं एक बार, सेम ही है ऑलमोस्ट। लोकसभा में रूल 41 और 44, अब ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, बस इसका ये वर्ड अलग है, बाकी सारा सेम है वही जो हमने इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट है, बस इसमें लोकसभा है, ठीक है। लेकिन रूल्स अलग अलग हैं, ये यहाँ पे 41 to 44 है, वहाँ पे 47 to 50 है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा देखिए डिफरेंट चलता है, इसमें जैसे नोटिस है, ठीक है, नोटिस सेक्रेटरीट को कर दिया कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है, तो एक बैलेट होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें ये क्वेश्चंस डाले जाते हैं सॉफ्टवेयर में, वहाँ से सॉफ्टवेयर पिक करता है कि इनको पूछ लो, मतलब जैसे एक तरह से लॉटरी की तरह का गेम है ये, कि भाई सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन आप पूछ लो, एंड प्रायोरिटी इनकी मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा ही, जिसमें कि भाई कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर खुद ही उठा लेगा क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। उसमें स्टार्ड अलग होंगे, अनस्टार्ड अलग होंगे, स्टार्ड अनस्टार्ड, एंड जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है जो इमरजेंसी क्वेश्चन है वो अलग होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा, और कंडीशन जो भी रहेंगी वो जो हमने पढ़ी थी रूल 41 to 44 में दे ही रखी लोकसभा वाली, तो वो हमने पढ़ भी ली थी कंडीशन, तो वही कंडीशन रहेंगी, वो अगर फुलफ़िल होती हैं तो वही बाकी का प्रोसीजर चलेगा। मिनिस्टर के पास जाएंगी, एक्सेप्ट होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर डिसअलाउ कर देंगे वो वही कंडीशन फुलफ़िल ना करने के बहाने से। अब भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप में क्या है, एक स्टार है, इसमें तो लग गया स्टार्ड क्वेश्चन में यूँ, ये अनस्टार्ड है, इसमें कोई स्टार नहीं है, तो जहाँ स्टार लग गया वो ओरल है, मतलब भाई मेरे को आंसर चाहिए, पार्लियामेंट में जब आप बोलोगे तो हम सुनेंगे, पूरे टीवी पे वो टेलीकास्ट होगा, तो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्सन मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन पूछ सकता है इसके पर डे, ठीक है। और नेक्स्ट है अनस्टार्ड। अनस्टार्ड में नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब इसमें एक तो आंसर भी रिटर्न रहेगा, सबसे पहली बात तो जब आंसर ही रिटर्न हो गया तो क्वेश्चन उस टाइम तो बंदा क्या ही पूछेगा, मतलब जो एमपी होगा, तो ऑब्वियसली वो बाद में जो भी हो, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब साथ के साथ एडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस में 10 दिन देना पड़ेगा, और ओरल आंसर होगा इसका 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले। इनमें तो 15-15 दिन से भी ज़्यादा का देना पड़ता है जो स्टार्ट और अनस्टार्ट है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में एटलीस्ट 10 का आप दे सकते हो, ठीक है। और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पूछने बैठ गए, इस तरह से नहीं, वो कंडीशन से भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस पे ही क्वेश्चन वो पुट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर क्या है, प्राइवेट मेंबर अगर देखिए गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, और प्राइवेट मेंबर मतलब जैसे प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसी तरह जिसको एक प्राइवेट एमपी इंट्रोड्यूस करता है, या फिर स्टेट असेंबली में प्राइवेट एमएलए इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे बिल बहुत कम पास होते हैं, बट वो हमारा भी कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि अगर प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछना तो क्या, प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल लाया है, कोई रेजोल्यूशन लाया है, ठीक है, देन क्वेश्चन उससे उनसे अगर करना है तो वो अंडर रूल 40 होगा, इसके ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के, और वही उसी के होगा जिस मैटर से कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर विच दैट मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल, वो मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा जिस बिजनेस के लिए उसी के लिए होगा। बिजनेस यहाँ पे कमर्शियल बिजनेस नहीं, जो लोकसभा का बिजनेस है, मतलब जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है उसी की बात हो रही है, तो यहीं तक अपना मतलब रखिएगा बिल्कुल खुद को। तो आगे बढ़ते हैं। ये बैलेटिंग ऑफ नोटिस हमने पढ़ ही लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वही इसकी प्रायोरिटी सेट करता है,
और पार्लियामेंट में एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, उधर ये लग जाता है कि भाई ये स्टार्ट क्वेश्चन हो गए, अनस्टार्ट हो गए, ये पूछे जाएंगे। टोटल 250 होते हैं, जिसमें से देखिए लोकसभा में 20 स्टार्ट क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, और पिछले साल तो 20 के 20 के आंसर भी हो गए थे, रिकॉर्ड बना दिया था हमने। ठीक है, इस बार का देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और जो 230 है वो रिटर्न आंसर्स के लिए दिए जाते हैं। वो देखिए लोकसभा में 1 घंटे का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा भी दो, टाइम एक्सटेंड कर दो। 5 दिन वैसे लगता है, फ्राइडे तक लगता है, सैटरडे को नहीं पूछ सकते, और जिस दिन प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे होते हैं हाउस को, उस दिन भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो सैटरडे को तो वीकेंड होता है इनका, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, ये पिछले साल पूरे पूछे भी थे और उनके आंसर भी मिल गए थे। और जब लेकिन पर्टिकुलर जो बंदा है वो सिर्फ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें से 5 स्टार्ट होंगे, 5 अनस्टार्ट होंगे, और वो अलग अलग पुट किए जाएंगे, एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन उस किसी मेंबर ने पूछे हैं तो वो नेक्स्ट डे होगा, वो उसका आज के दिन नहीं होने वाला। अब अलॉटमेंट डे का क्या होता है कि 15 दिन पहले, जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट नोटिस में 10 दिन और उसमें 15 से भी ज़्यादा दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो जो अलॉटमेंट ऑफ डेज़ है वो कैसे होगी, वो जैसे ही टाइम फिक्स हुआ कि भाई इतने तारीख से पार्लियामेंट बैठेगी, इसके सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे अब विंटर सेशन चल रहा है, तो उसी टाइम में जो अलॉटमेंट मेड कर दी जाती है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनके अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो उनको उनके मिनिस्टर को दे दिए जाएंगे। ठीक है, और मिनिस्टर को भी ना ऐसे सेट किया जाता है कि एक दिन मंडे को पार्लियामेंट में आंसर दे रहे होते हैं, सॉरी लोकसभा में, दूसरे दिन राज्यसभा में, ताकि क्लैश ना हो और दोनों जगह वो आंसर दे पाएँ, क्योंकि मिनिस्टर तो एक ही रहेगा ना, राज्यसभा लोकसभा कहीं का भी हो, मिनिस्टर को तो दोनों जगह जाना पड़ेगा। तो अब रूल हमने पढ़ लिया था भाई कि किस तरह से कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद इन स्पेशल कॉग्निजेंस ऑफ मिनिस्टर टू हुम इट इज़ एड्रेस, कि जिस मिनिस्टर को आप एड्रेस कर रहे हो ना उसकी कॉग्निजेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कुछ भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और आप मिनिस्टर से पूछ लेते हो, उससे आंसर मांग लेते हो स्टार्ट करके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, और वो मिनिस्टर अगर रेलवे का मिनिस्टर है तो उसकी कॉग्निजेंस में होनी चाहिए वो चीज़, मतलब उसको पता होना चाहिए, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, देन ओनली दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड। ठीक है, अब एडमिसिबिलिटी क्या है, स्पीकर डिसाइड करेगा, एडमिसिबल है नहीं है, कंडीशन चेक करके वो डिसाइड करेगा, फाइनल उसी का रिजल्ट वो है डिसीजन। स्टार्ट एंड अनस्टार्ट भी वही डिसाइड करेगा कि ये स्टार्ट में जाएंगे या अनस्टार्ट में जाएंगे। और अगर कोई स्टार्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, वो फिर उससे आंसर मांग सकता है उस मेंबर से कि भाई स्टार्ट है, अनस्टार्ट क्यों ना कर दिया जाए, और अगर वो सेटिस्फाई है जो स्पीकर है तो स्टार्ट को अनस्टार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है उसी टाइम में, तो कोई इसमें बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल है कि भाई जो अभी रिसेंटली क्वेश्चंस हैं जो डिसअलाउ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। स्पाईवेयर वाला, क्योंकि सब्जुडाइज था, ठीक है। इंडियन पोजीशन ऑन डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो भी कर दिया, वो सेंसिटिव मैटर बता दिया। एंड अब इसमें ना देखो, एक तो आरटीआई फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें होता है प्रिविलेज पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए जो भी कहा कहता सुनता है पर्टिकुलर मेंबर, उसके लिए वो कोर्ट में भी लायबल नहीं होता। तो इसमें तो होगा ही क्या, तो कोई आरटीआई नहीं होगी। कोर्ट भी इस तरह के केस में क्यों ही रेमेडी देगा, बहुत डिफिकल्ट है ले जाना। आर्बिट्रेरीनेस के उस पर जा सकता है आर्टिकल 40 में, बट स्टिल कोई सर्टेन ग्राउंड चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा। तो वंस डिसअलाउड इट इज़ डिसअलाउड फॉर एवर, मतलब अगर क्वेश्चन एक बार डिसअलाउड हो गया तो हो गया, स्पीकर ने जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल है। तो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कुछ जिसमें अभी भी डाउट रह जाता है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको लगते हैं और क्लैरिफिकेशन चाहिए, या आपको मेरे मतलब जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है उसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिवली मैं आपके कमेंट्स को लूँगा एंड आगे अच्छे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी टाइम मेहनत लगती है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड।